नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। बुलेटिन में सबसे पहले बात, टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इंडियन वुमेन हॉकी टीम की हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वंदना कटारिया के स्वागत की तैयारियां देहरादून से लेकर हरिद्वार तक की गई थी। जैसे ही वंदना कटारिया सुबह देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया। बता दें कि सुबह से ही वंदना कटारिया की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वंदना कटारिया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार पहुंची, जहां जगह जगह हरिद्वार में भव्य स्वागत किया गया। हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एसएसपी हरिद्वार और अन्य अधिकारियों द्वारा शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया गया। बहुत अच्छा लग रहा था। कभी वुमेन्स टीम और हॉकी का बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा और हॉकी इतना ऊपर आ पाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक के बाद एक ऐसे वेलकम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को और सर को, सीएम सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। और मेरे गांव के सभी भाइयों ने सबने मिलके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। बेटी हरिद्वार की बेटी है जो उत्तराखंड की एम्बेसडर है और आज एयरपोर्ट पर आ रही है। मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारी मेयर साहब जो ऋषिकेश में, क्योंकि इन्हीं के सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनका स्वागत करने के लिए आज हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग, मैं इसमें अपनी बेटी को कहीं ये नहीं कि भाई केवल बीजेपी के लोग यहाँ पर हैं, सभी इस राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं कि बेटी सभी के लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है और बहुत ही सौभाग्यशाली दिन आज हमारे लिए है कि हमारी उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया, जिसने कि हैट्रिक मार के और 41 साल बाद हॉकी में हम रजत पदक भी जीते हैं, और जिस बच्ची ने हैट्रिक मारी वंदना कटारिया, वो आज अपने प्रदेश, अपने उत्तराखंड आ रही है, इस देवभूमि में आ रही है। और पूरी देवभूमि के एक एक व्यक्ति ने पलक पावड़े बिछाकर उसके स्वागत के लिए, आप देख रहे होंगे कितना बड़ा सैलाब यहाँ पर, जबकि बहुत कम लोगों को अभी पता। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे दूसरे दिन भी बंद रहा। प्रशासन ने यातायात को डायवर्ट किया है। तोता घाटी में बोल्डर गिरने से एनएच बंद किया गया है। मार्ग खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। सड़क पर भारी मलबा जमा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार कार्य चल रहे हैं। लगातार कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द एनएच को फिर से सुचारू रूप से चालू करें, लेकिन जिस तरीके से बोल्डर गिरा हुआ है, भारी मलबा गिरा हुआ है सड़क पर, प्रशासन पूरा अमले के साथ मौके पर पहुंचकर कोशिश इस वक्त की जा रही है जल्द से जल्द एनएच को चालू कराने के लिए। आज सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा है। इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया, सो दैट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले भी वहाँ पे दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ़ नहीं हो जाता, उसको बंद रखा गया है। इसके लिए नीचे से आपको चंबा और टिहरी होते हुए ही लोगों को भेजा जा रहा है। जो रास्ते में लोग तुमको गजा के माध्यम से निकाला गया, बाकी रेगुलर ट्रैफिक है उसको मलेथा से। वह विश्वविख्यात 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम के विरोध में 2 सालों से चल रहा आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। बुधवार को केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर बोर्ड को भंग करने की मांग की है। इसके अलावा पुरोहितों ने धाम में सरकार और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। 2 सालों से इस देवस्थानम बोर्ड का विरोध चारों धामों में जारी है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। और अब जाकर के चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया
मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप वापस लेने का काम। वहीं हल्द्वानी के पुलिस बहुउद्देशीय भवन में नैनीताल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान आपराधिक केसेस की पेंडेंसी और लापरवाही को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कोतवाली में रुकी आपराधिक मामलों की फाइलें के निपटारे को लेकर अपराधियों को तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, हम लोग आज इन्वेस्टिगेशंस का ओआर कर रहे हैं कोतवाली हल्द्वानी का, और अभी हम लोगों ने देखा है बहुत ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हमारे एसपी सिटी और जो सीओ हैं उन्होंने लगातार इसमें ओआर करके पेंडेंसी काफ़ी कम है, और मेरे द्वारा इसमें जो सीरियस क्राइम्स हैं उनकी भी रिव्यू की जा रही है, आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। जहाँ कहीं पे लापरवाही इसमें मालूम हुई है तो उसमें हमने जाँच भी खोली है और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज हमने 2 लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी किया है, हमारे एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड हैं, जिन्होंने गश्त के दौरान बहुत अच्छी ड्यूटी करते हुए एक घटना को होने से रोका। वहीं देहरादून में स्वतंत्रता दिवस को लेकर होने वाले आयोजन को लेकर पुलिस ने विशेष फोकस किया है। डीआईजी गढ़वाल रेंज नीरू गर्ग ने बताया कि सभी कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 अगस्त से पहले ही बाजारों में सख्ती से चेकिंग अभियान चलाए जाएं और आयोजन स्थलों पर पैनी नजर भी रखी जाए। इसके अलावा जिलों में प्रवेश के दौरान खास ध्यान रखा जाए। 15 अगस्त के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो अपने बॉर्डर्स हैं उन पर सघन चेकिंग हो, और जितना भी हमारा जो सूचना तंत्र है उसको और अधिक एक्टिव किया जाए, और जो भी इनपुट्स मिलते हैं, यदि कोई प्रतिकूल इनपुट्स मिलते हैं तो उस पर तुरंत एक्ट किया जाए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए। इसके साथ साथ क्योंकि कोविड का समय भी है, तो जितने भी उस समय आयोजन होंगे उसमें कोविड नियमों का पालन किया जाए, ये भी निर्देश दिए गए कि 15 अगस्त के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स को। मजखोली के बस्टा गांव में मृत हालत में गुलदार मिला है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम ने मृत गुलदार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच के लिए सैंपल लैब में भेज दिए हैं। मृत मादा गुलदार की उम्र करीब 1.5 साल बताई जा रही है। बता दें कि कुंडी पर बनी नहर के पास कुछ ग्रामीण टहल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मादा गुलदार को देखा और काफ़ी समय तक कोई हलचल न होने पर उन्होंने पास जाकर देखा तो गुलदार मृत पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत वन विभाग को दी। वह उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन बाहरी शख्स को दिए जाने से लोग नाराज हैं। मामला रायगढ़ का है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो शख्स कभी रामगढ़ का निवासी नहीं रहा, उसे वन विभाग की जमीन ट्रांसफर की जा रही है। ग्रामीणों ने मामले की जांच और जमीन वन विभाग को वापस करने की मांग की है। डीएम के नाम ज्ञापन देने के बाद ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करता तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आज रामगढ़ के सारे जनप्रतिनिधि एक सामाजिक मुद्दे को लेकर, जब पूरे प्रदेश में भू कानून की बात होती है तो रामगढ़ में भू हथियाने की बात हो रही है। एक बाहर का व्यक्ति जो वहाँ का रहने वाला नहीं हो और वहाँ उसका जेडे का 1 इंच ज़मीन ना हो, उसको प्रशासन कैसे मदद कर रहा है, ये सब लोग संदेह में हैं। और इसी संदेह को दूर करने के लिए हमने डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है और हमने चाहा है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो। एक हॉर्टिकल्चर के उद्यान में जो पहले से गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है और उद्यान विभाग को दी है, वो अचानक से एक व्यक्ति आप 45-50 साल आके अपना नॉन जेडे का उसमें बताना, ये हास्यास्पद है। और इस विषय में हम लोग सब लोगों ने चाहा है, पूरा हमारा जनसमूह आया है, सारे जनप्रतिनिधि आए हैं और लोग चाहते हैं। आज वहीं आर मीनाक्षी सुंदरम ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। पशुपालन विभाग के सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम ने बकरे के मीट की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली के उत्तराखंड सदन से हरी झंडी दिखाई गई। दुबई के लिए भेजी गई है बकरे के मीट की पहली खेप और इससे 14,000 से ज्यादा पशुपालकों को फायदा मिलेगा। क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तराखंड के फूड प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए अब उत्तराखंड हिमालयन गॉट मीट के जरिए अब उत्तराखंड का जो मीट है उसको अब दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और उसी के तहत जो पशुपालन विभाग ने आज यहां से दुबई की पहली खेप जो पहाड़ की जो बकरियां होती हैं, बकरे का मीट होता है, उसके एक्सपोर्ट की पहली खेप यहां से जो है हरी झंडी दिखा करके जारी की गई है।
आप देखिए कि जो पशुपालन विभाग के तमाम अधिकारी थे, बहुत सारे एक्सपोर्टर इस पे शामिल हुए और उन्होंने आज इसको हरी झंडी दिखा करके जो है रवाना किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पीरियड के दौरान जहां टूरिज्म सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वहां अब सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, वहां पर महिला समूहों को मजबूत करने के लिए अब एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर बढ़ावा दे रही है और उसी के तहत जो हिमालयन गॉट है उसके मीट को अब दुनिया के दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करने का काम शुरू हुआ है और उसी की पहली शुरुआत आज दिल्ली के उत्तराखंड सदन से हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।